नमस्कार नेटिव। मैं नेटिविस्ट डी राउत, अध्यक्ष नेटिव रूल मूवमेंट बोल रहा हूँ। साथियों, भाइयों और बहनों और मित्रों, मैं आज नेटिविज़म पर बोलूँगा। नेटिविज़म यह मेरा बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, जिस पर मैं अपने जीवन के लगातार 45 साल काम कर रहा हूँ। साथियों, जब मैं 24 साल का था, उस समय मैंने अपनी एमकॉम की पढ़ाई नागपुर के जीएस कॉमर्स कॉलेज से पूरी करने के बाद में मैं अपने गांव पौनी में वापस गया और मैं वहाँ के एक बौद्धिक मंडल है वहाँ का अध्यक्ष बना। मुझे वहाँ अपने हम उम्र के बच्चों के साथ में युवाओं के साथ में सामाजिक कार्य करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तब मैंने वहाँ काम करते समय में अपने जो विचार उनके सामने प्रस्तुत किए, उस पर मैं यही कहना चाहूँगा कि उस समय भी मैंने नेटिविज़म और नेटिव हिंदुत्व इस विषय पर मैं अपनी बात प्रमुखता से रखी। वहाँ के लोगों को, मेरा युवा साथियों को मेरी बात काफ़ी अच्छी लगी, क्योंकि वो समय था जब इस देश में आज़ादी मिली थी और 1972 में गांधीवाद, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर का आम्बेडकरवाद, मार्क्सवाद आदि यह युवाओं को काफ़ी आकर्षित कर रहे थे। और मेरे जैसे जो महार समाज के युवा है, उन पर आम्बेडकरवाद का, फुलेवाद का भी प्रभाव था। उसके बावजूद भी मैं, मेरे कुटुंब में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी रहे हैं, इसलिए गांधी जी के विचारों से भी हम लोग कुछ हद तक जो है सहमत थे। और गरीबी तो थी ही, इसलिए हमारे जैसे युवा मार्क्सवाद के विचारों के प्रति आकृष्ट होना ये स्वाभाविक बात थी। हर कोई चाहता है कि गरीबी इस देश से मिटे। मैं भी चाहता हूँ, शायद गांधी जी भी चाहते थे और बाबा साहब आम्बेडकर भी चाहते थे। तो गरीबी ये मुद्दा तो इस देश में था ही, पर सबसे बड़ा मुद्दा इस देश में जो था या है, आज भी है, वो है जातीयता, वर्णवाद, भेदभाव और उस ऊंच नीच, अस्पृश्यता। ये ऐसे मुद्दे हैं जो सदियों से चलते आ रहे हैं। किसी एक व्यक्ति की गरीबी, किसी एक फैमिली की गरीबी, कुटुंब की गरीबी आगे पीछे कम हो सकती है और ख़त्म भी हो सकती है, पर जात वर्ण ये ऐसी व्यवस्था है जो सदियों से चली आ रही है और ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। तो मैंने इसको, ये जो है भारत में जो मूलभूत समस्या है, वर्णवाद, जातिवाद, ऊंच नीच, भेदाभेद और अस्पृश्यता, इसको मैंने नेटिविज़म के नज़रिए से इस पर विचार रखने की कोशिश की। साथियों, नेटिविज़म जो है, मैं ये स्पष्ट कर दूं कि नेटिविज़म का मतलब होता है मूल भारतीयवाद। ये इसे हम मराठी में या हिंदी में मूल भारतीयवाद कहेंगे। तो मूल भारतीयवाद क्या है? मूल भारतीयवाद ये है कि जो इस देश के नेटिव है, यानी मूल भारतीय है या हिंदू है, जो गैर ब्राह्मण है,
जो ब्राह्मण नहीं है, क्योंकि ब्राह्मण और हिंदू अलग अलग है। ये हमें समझना चाहिए कि हिंदू यहाँ के मूल निवासी है, मूल भारतीय है, यहाँ के नेटिव है, अब ओरिजिनल है, सन ऑफ सॉइल है, जबकि ब्राह्मण विदेशी है, जिस प्रकार से ब्रिटिश भी विदेशी थे। तो जब ब्रिटिश विदेशी थे और ब्राह्मण विदेशी है, तो स्वाभाविक है कि जो ब्राह्मण नहीं है वो मूल भारतीय है, नेटिव है, आदिवासी है। और अगर वो आदिवासी है, नेटिव है, मूल भारतीय है, तो हर कोई ये कहेगा कि भाई जो अगर ये देश मूल भारतीयों का है तो मूल भारतीयों का इस देश पे शासन क्यों नहीं है। यह सोचने की बात है। तो यही सोच जो है इसे हम नेटिविज्म कहते हैं। इसको सोचना है हमको कि इस देश का मूल भारतीय, इस देश का शासक क्यों नहीं है, इस देश का मूल भारतीय इतना गरीब क्यों है, इस देश का मूल भारतीय उसको अस्पृश्य या शूद्र या क्षत्रिय या दुय्यम वर्ग या जो वैश्य वो भी दुय्यम वर्ग है क्यों कहा जाता है। आखिर ये जो वर्ग अगर ब्राह्मण धर्म का पालन करने वाला है, ब्राह्मण धर्म का, वैदिक धर्म का पालन करने वाला है, तो फिर वो ब्राह्मण क्यों नहीं बनता है। कोई भी गैर ब्राह्मण ब्राह्मण क्यों नहीं बनता है अपने कर्म से। अगर ये कर्मवाद नहीं है और जन्मजातवाद है, तब तो ये इसकी समीक्षा होनी जरूरी है। लोग कभी कभी कहते हैं कि कर्म से ब्राह्मण होता है। अरे भाई, कर्म से ब्राह्मण होता तो गांधी जी ब्राह्मण हो जाते, फुले ब्राह्मण हो जाते, जो कबीर ब्राह्मण हो जाते। पर ऐसा नहीं है। कबीर ब्राह्मण नहीं बने, गांधी जी ब्राह्मण नहीं बने, अंबेडकर ब्राह्मण नहीं बने, नहीं बन सके। उनके जो कर्तव्य थे या कर्म थे वो कोई नीच कर्म तो थे नहीं। इसके बावजूद भी वो ब्राह्मण क्यों नहीं बने, क्योंकि ये एकदम ये साफ साफ है कि ब्राह्मण विदेशी है और कोई भी नहीं चाहता है कि स्वदेशी लोग विदेशी बने। वो भी नहीं चाहते होंगे, गांधी जी भी नहीं चाहते होंगे कि वो ब्राह्मण बने, फुले भी नहीं चाहते होंगे कि वो ब्राह्मण बने, अंबेडकर भी नहीं चाहते होंगे कि वो ब्राह्मण बने। ब्राह्मण क्या है? ब्राह्मण एक विदेशी पहचान है। ब्राह्मण का धर्म भी विदेशी है। विदेशी धर्म तो बहुत सारे विदेशी धर्म हैं इस संसार में हमारे लिए। जैसे क्रिश्चियन धर्म भी विदेशी है हमारे लिए, जैसे मुस्लिम धर्म भी विदेशी है हमारे लिए, जैसे पारसी धर्म भी है विदेशी हमारे लिए। पर इसके बावजूद भी उस धर्म में हमारे प्रति जो है घृणा नहीं है। मुस्लिम धर्म में इस देश का जो मूल भारतीय है उसके प्रति घृणा नहीं है, अस्पृश्यता नहीं है, भेदभाव नहीं है, वर्णवाद नहीं है। वही जो है क्रिश्चियन धर्म में भी नहीं है वर्णवाद, भेदभाव, अस्पृश्यता। और पारसी समाज तो खैर वो तो बेचारे वैसे भी जो है यहाँ शरणार्थी आए हैं और वो किसी को ऐसे हीन भावना से देखते नहीं हैं। उनके धर्म में भी इस प्रकार का वर्ण भेद नहीं है, जातीयता नहीं है, अस्पृश्यता नहीं है। ये तीनों वर्ण धर्म जो है बाहर से है। उसी प्रकार से ब्राह्मण धर्म भी बाहर से है और ब्राह्मण लोग भी बाहर से आए हैं। इसके बावजूद भी जो है वो इस देश पर किसी न किसी कारण इस देश पर सत्ता में है। और हम लोगों को जो नेटिव है उनको ही वो लोग अस्पृश्य, शूद्र आदि नाम देकर हमको प्रताड़ित करते रहते हैं। और ये बड़ी दुख की बात है और ये सदियों से हो रहा है। न जाने 2000-3000 साल से ये चल रहा है इस देश में। और उसके कई भगवान बुद्ध ने ये भी इसको ख़त्म करने की कोशिश की। हिंदू धर्म से एक अपना नया जो है विचार उन्होंने दिया और जैन ने भी दिया, महावीर ने दिया, जैन संप्रदाय ने दिया, धर्म ने दिया, अलग विचार दिया। और उन्होंने कहा कि जाति नहीं है, वर्ण नहीं है। हिंदू धर्म जो मूल हिंदू धर्म है उसमें जाति नहीं, वर्ण नहीं है। पर ब्राह्मण मानने के लिए तैयार नहीं है। फिर कुछ मेडिएवल पीरियड में जो है कबीर नानक गुरु नानक ने अपना जो सिख धर्म की स्थापना की। और ये उसके पहले जो धर्मात्मा कबीर है
उन्होंने कभी ये जो है एक बहुत बार कहा है कि हिंदू धर्म और ब्राह्मण धर्म दो अलग अलग धर्म हैं। और उन्होंने हिंदू धर्म क्या है ये भी अपने विचार उन्होंने साफ साफ अपनी वाणी बीजक में बताया। तो हिंदू धर्म क्या है ये हमें कबीर के वाणी से पता चलता है। इसके बावजूद भी और उनके जैसे ही सोच रखने वाले उनके बाद में उनके कई फॉलोअर हुए हैं जिन्होंने यही बात कही है। फिर उसमें जो है आप देखेंगे तुकाराम है, नामदेव है और कई लोग हैं और रविदास भी है और इस प्रकार के लोग कबीर की ही बात कहते रहे हैं और ये भी कहते रहे कि हिंदू धर्म और ब्राह्मण धर्म अलग है। इसके बाद भी लोग ये मानने को तैयार नहीं है, ब्राह्मण मानने को तैयार नहीं है। उल्टा आज वो क्या कह रहा है कि उसका जो ब्राह्मण धर्म है उसका नाम उसने बदल कर अब जो है उसने इसे हिंदू धर्म कहा। तो हिंदू धर्म के जो एक पेड़ पर वो अपना ब्राह्मण धर्म कलम करना चाहता है ताकि वो पेड़ का वो जो रस है उसके मूल से जो रस आएगा उस पर वो रस के ऊपर में उसका वैदिक ब्राह्मण धर्म जो है वो पलता रहे और उसके फल फूल आते रहे और वो ऊपर दिखाई दे। कई बार ऐसे होता है एक पेड़ को दूसरा पेड़ लग जाता है और उसके बाद में जो मूल पेड़ होता है वो ज़मीन से जुड़ा होता है और उसका रस जो ऊपर वाला पेड़ जो है वो उसका रस लेते रहता है और फलता फूलता दिखाई देता है। आपने देखा होगा कई बार। इसको कलम करना कहते हैं या कलम होना। कुछ नैसर्गिक होता है, कुछ एक पेड़ के ऊपर दूसरा पेड़ निसर्गता लग जाता है और कुछ पेड़ पे तो हम भी ऐसे कलम करते हैं। एक मूल पेड़ पर हम दूसरे पेड़ की कलम लगा देते हैं और फिर हम देखते हैं कि मूल पेड़ दिखाई नहीं देता है जबकि वहाँ एक खांचा अवश्य होता है। दो डिवीज़न होते हैं, मूल पेड़ कहाँ है हमें मालूम पड़ता है और ऊपर में लगाया हुआ पेड़ कहाँ है, जो कलम किया हुआ पेड़ कहाँ से है ये भी मालूम पड़ता है। अगर हम कलम किया हुआ वाला पेड़ थोड़ा नीचे से काट दे उसके कलम किए हुए जगह से नीचे से तो हमें वो जो पुराना पेड़ है उसके फल और पत्ते आना शुरू हो जाएंगे, पत्ते आने शुरू हो जाएंगे, टहनियाँ आनी शुरू हो जाएगी और उसके फल भी आने शुरू हो जाते हैं। तो जो मूल जो वृक्ष होता है वो मरता नहीं है, जबकि हम जो कलम किए हुए पेड़ को हम कभी भी ऊपर से काट सकते हैं। अब ये जो है इसी प्रकार की बात हुई है हिंदू धर्म और ब्राह्मण धर्म की। ब्राह्मण धर्म एक कलम किया हुआ ऊपर से कलम किया हुआ ब्राह्मण धर्म पेड़ है जो अब वो कहता है कि हम हिंदू धर्म हैं। तो हिंदू धर्म में अगर जातीय नहीं है, वर्ण नहीं है, भेदभाव नहीं है, ऊंच नीच नहीं है तो फिर उसको आपने ये कलम करके ये आपका जो ब्राह्मण धर्म है इसको आपने फलने फूलने दिया है जो हम काटना चाहते हैं और इसी को हम कहते हैं नेटिविज्म। जो ब्राह्मण धर्म का ऊपरी पेड़ है उसको हमें काटना है और मूल जो वृक्ष है उसको हमको फला फूला जो है करना है। जब ये करना है तो विचार तो हमको देना पड़ेगा। तो क्या विचार है हमारा? यही विचार हमने जब मैं पौनी में ये विचार हमने हमारे युवा लोगों के सामने रखा तो उनको बहुत पसंद आ गया। ये इस प्रकार का नेटिविज्म का विचार जो है कि नेटिविज्म का मतलब होता है कि जो सन ऑफ सॉइल है, आदिवासी है, मूल जो लोग हैं, मूल उस देश के नागरिक, मूल नागरिक, उसका उस देश पर जो है शासन होना चाहिए। तो हमने इसको ये दो तरीके से हमने इसको बताया कि नेटिविज्म हमारा गुरु है। हमने ये बात कही कि नेटिविज्म ये विचार है पर विचार ही अब हमारा गुरु है। नेटिविज्म ये विचार हमारा गुरु है और नेटिव हिंदुत्व जो है हमारा मार्गदर्शन है। नेटिव हिंदुत्व हमारा मार्गदर्शन है। क्या है नेटिविज्म? क्या है नेटिविज्म? हमारा गुरु है। हम गुरु को मानते हैं, हम गुरु को मानते हैं और सारे जो है गुरु भाई है। मतलब जो भी नेटिविज्म में आएगा वो नेटिविस्ट है और सब ये हम आपस में भाई भाई है, भाई बहन है और वहाँ कोई ऊंच नीच नहीं है। ये विचार सबका है, मेरा है, आपका है, सबका है, आने वाले बाद के पीढ़ी के युग का भी है। और ये जो विचार है ये विचार ही हम जो है सर्वोपरि है, सबसे ऊंचा विचार है नेटिविज्म। तो नेटिविज्म ये विचार है
जिसे हम अपना गुरु मानते हैं। फिर नेटिव हिंदुत्व। नेटिव हिंदुत्व ये है कि जो जैन धर्म, सिख धर्म और ब्राह्मण जो बौद्ध धर्म है, उसके वो निर्माण होने के पहले इस देश में एकमात्र जो धर्म था वो था जो हिंदू धर्म। और हिंदू धर्म के ऊपर में विदेशी ब्राह्मण धर्म ने आक्रमण किया, विदेशी ब्राह्मण धर्मी लोगों ने आक्रमण किया इस देश में। ये ब्राह्मण धर्म के, वैदिक ब्राह्मण धर्म के लोग इस देश में घुस आए और उन्होंने यहाँ के जो मूल भारतीय या हिंदू है, हिंदुस्तानी हैं, उसको जो है मारा, पीटा, काटा और लूटा। और इस प्रकार से अपना जो है तो ये काफ़ी दिनों तक ये लड़ाई चलते रही। लड़ाई में वो लोग कुछ हारे, कुछ हम भी हारे, कुछ वो जीते, कुछ वो हम भी जीते। इस प्रकार का काफ़ी लंबा संघर्ष रहा है जो उन्होंने वैदिक अपने लिटरेचर है उनका जो लिखा हुआ कितने ये है उसमें वो लिखते हैं। और हमारे पुराणों में भी इसकी पुराण में जो है उसमें काफ़ी हद तक नेटिव लोगों की बात कही गई है, वो उसमें हमको इसका उल्लेख मिलता है। तो नेटिव लोगों की लड़ाई विदेशी ब्राह्मणों से करीब करीब 2,500-3,000 हजार सालों से चल रही है। और उसके कारण ही इस देश में बौद्ध धर्म का निर्माण हुआ, जो हिंदू धर्म से निर्माण हुआ, हिंदू समाज से निर्माण हुआ उसका। जैन धर्म का भी निर्माण हुआ जो हिंदू समाज से, समाज से, हिंदू धर्म से निर्माण हुआ। और उसके बाद में जब ये दोनों धर्म थोड़े कमज़ोर पड़ गए तो एक और नया धर्म इस धरती पर निकल आया या इसका स्थापना हुई, वो जो जिसे गुरु नानक ने किया, जिसे हम सिख धर्म कहते हैं। और सिख धर्म भी वर्णवाद, जातिवाद, भेदभाव इसको नहीं मानता है, जैसे कि बौद्ध धर्म भी नहीं मानता था, जैन धर्म भी नहीं मानता था। तो इसका मतलब है कि बौद्ध धर्म जो है जाति, वर्ण, भेद आदि को नहीं मानता है, सिख धर्म भी नहीं मानता है और जैन धर्म भी नहीं मानता है, बौद्ध धर्म भी नहीं मानता है। और हमने देखा कि जो विदेशी दूसरे अन्य विदेशी धर्म आए हैं इस देश में, जैसे पारसी धर्म है, जैसे क्रिश्चियन धर्म है, जैसे मुस्लिम धर्म है, उस धर्म में भी जाति वर्णवाद नहीं है, भेदाभेद नहीं है, सब भाईचारा है उसमें। तो इसलिए कुछ हिंदू जो है वो वहाँ इस धर्म में कन्वर्ट हो गए, वो उन्होंने उस धर्म को बाहर, जो मुस्लिम धर्म है उसमें उन्होंने अपना धर्मांतर कर लिया, और सिख धर्म में कर लिया, जैन धर्म में कर लिया, बौद्ध धर्म में कर लिया और क्रिश्चियन धर्म में भी कर लिया। और पारसी धर्म में इसलिए नहीं कन्वर्शन हो सका क्योंकि पारसी धर्म बहुत ही संख्या में बहुत कम थे और वो अपने धर्म को अपने ही इसमें वो बचाए रखना चाहते थे, अलग रखना चाहते थे। इसलिए यहाँ से भारत से कोई भारतीय हिंदू पारसी नहीं बना है। इसके बावजूद भी पारसियों से हमारी कभी दुश्मनी नहीं रही है, इस मूल भारतीय लोगों की, क्योंकि वो ये धरती पर एक जो है जो आए इस देश पर, इस देश में वो अपना शरणार्थी बनकर आए, और वो शरणार्थी जब बनकर आए तो उन्होंने कभी इस देश के लोगों के ऊपर में अपनी सत्ता थोपने की कभी कोशिश नहीं की। पर बीच में जब डच, फ्रेंच वगैरह लोग आए, उन्होंने अपना सत्ता थोपने की, बनाने की कोशिश की। उसके बाद में, उसके पहले ही इस देश पर ब्राह्मणों का वो किसी न प्रकार से इस देश पर राज था, और जो राजा थे लोकल, जो ब्राह्मण नहीं थे, वो उनके चुंगल में थे, राजा लोग ब्राह्मणों के चुंगल में थे। तो इस प्रकार का मतलब राजा होने के बाद में भी नेटिव राजा थे, ज़्यादातर राजा तो नेटिव ही थे, नॉन ब्राह्मण थे, गैर ब्राह्मण थे। तो उसके बाद में भी वो उनके चुंगल में फंस गए थे क्योंकि उनको ब्राह्मण लोगों ने अपने बहू बेटियाँ दी थी, और उसके साथ में जब उनका रोटी बेटी का रिश्ता बन गया था तो और उन क्षत्रियों, वैश्यों ने, ये समाज ने, मालदार समाज है, थोड़ा मजबूत समाज है, इन्होंने ब्राह्मणों का सेकंड क्लास, थर्ड क्लास मान्य कर लिया था। और इस प्रकार से सेकंड क्लास, थर्ड क्लास से वो लोग खुश थे, जबकि वो नेटिव है, गैर ब्राह्मण है। और बेचारे जो 54-55% जो है, जो काश्तकार, किसान और छोटे छोटे धंधे करने वाले लोग थे, उसे ब्राह्मणों ने शूद्र घोषित कर दिया। उससे नीचे जो लोग उनको काफ़ी विरोध करते रहे हमेशा,
उसको उन्होंने अस्पृश्य घोषित कर दिया। इस प्रकार का डिवीज़न इस देश में काफ़ी दिनों तक चलता रहा। तो हमारे जैसे युवा को ये सोचना ये तो बहुत ज़रूरी था। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने धर्मांतर किया और एक अस्पृश्य समाज से महान नाम का समाज वो धर्मांतर कर हिंदू धर्म से वो बौद्ध धर्मीय बना, नव बौद्ध बना। ये तो अच्छी बात है। नौ जो बौद्ध धर्म करीब करीब भारत से विलुप्त हुआ था, या इधर नीचे जो है एक उत्तरी भाग के कुछ प्रदेशों को छोड़ के बाकी भारत में वो विलुप्त था, और नीचे सिलोन में तो काफ़ी मजबूती से वो धर्म रहा है पिछले 3000 वर्षों से। पर बाकी जो भूभाग है उससे बौद्ध धर्म का अस्तित्व एक प्रकार से ख़त्म हो गया था। और अशोक ने जितने भी 84,000 जो विहार बनाए थे उस पर इन लोगों ने उसको मिट्टी में दबा दिए थे। यहाँ तक कि जहाँ बुद्ध को बोधि प्राप्त हुई, वो बोधि गया का जो विशाल मंदिर जो है उसको भी मिट्टी में दबा दिया गया था। इस प्रकार की बुद्ध धर्म का काफ़ी मतलब इसमें हानि हुई थी, और ये हानि कुछ नहीं तो ब्राह्मणों ने की थी, ये मुस्लिमों ने नहीं किया। मुस्लिमों ने कुछ भी हानि नहीं की। जो भी हानि की गई वो पिछले 1,500-2 हज़ार साल से लगातार विदेशी वैदिक धर्म, ब्राह्मण, ये जैन धर्म, बौद्ध धर्म इसकी हानि करते रहे हैं, उसको वो मिटाना चाहते हैं। तो इस प्रकार के वो अपना काम करते रहे हैं। तो साथियों, हमें तो परेशान होना जो स्वाभाविक ही था। जब हम युवा है तो हम तो ये सोचेंगे कि आखिर इस देश से वर्णवाद, जातिवाद, भेदभाव क्यों नहीं जाता है। हमने देखा कि बौद्ध धर्म से तत्वता तो जाना चाहिए, जैन धर्म से तत्वता तो ये सब चीज़ें हटनी चाहिए, और सिख धर्म है उससे भी ये जाति भेद अब तक मिट जाना चाहिए था। मुस्लिम धर्म में भी बड़ी अच्छी अच्छी बातें हैं, क्रिश्चियन धर्म में भी अच्छी अच्छी बातें हैं, वो उसको भी उसके कारण भी इस देश से वर्ण और जातिवाद हटना चाहिए था, पर ऐसा नहीं हुआ। इसका कारण है कि हमने जो है मूल समस्या को हमने नज़रअंदाज किया। सबसे पहले, जैसे हमने पहले भी कहा है कि ब्राह्मण लोगों ने इस देश का जो हिंदू जो पेड़ है उसके ऊपर में ब्राह्मण धर्म का कलम किया है। ब्राह्मण धर्म का कलम किया है, तो ब्राह्मण धर्म का कलम जहाँ से हमको दिखाई देता है उसको हमें हिंदू धर्म से काटना, ऊपर से उसको काटना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा, हमें हिंदू धर्म और ब्राह्मण धर्म अलग अलग है ये कहना पड़ेगा। बौद्ध धर्म अपना काम करता रहे, कोई बात नहीं। जैन धर्म अपना काम करता रहे, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। सिख धर्म भी अपना काम करता रहे, अच्छी बात है। मुस्लिम जो बने हैं, मुस्लिम बनना चाहते हैं, कोई अच्छी बात है, बने, हमें कोई दुख नहीं है। क्रिश्चियन बनना चाहते बने, हमें कोई दुख नहीं है। पर जो सबसे बड़ी बात यह है कि ये सारे धर्म अब जो है अल्पसंख्यक है। बहुत ही, किसी की संख्या अब 1% है, किसी की 2%, 3% है, किसी की 4% है, और किसी की तो 1% से भी कम है। आज बौद्धों की संख्या 0.6% या 7%, 8% करीब करीब 0.8% करीब करीब होगी। जैन धर्म की धर्मीय लोगों की संख्या तो और भी कम है। तो इस ठीक एक पंजाब, हरियाणा वगैरह थोड़ा जो एरिया छोड़ दिए तो सिखों की संख्या भी अन्य भागों में ज़्यादा नहीं है। पारसी तो नहीं के बराबर ही है, और मुस्लिम थी वो 8-9% इस देश में रहे हैं अब। और इस प्रकार के ये जो क्रिश्चियन है वो भी 2-2.5% हो सकते हैं। तो समस्या ये है कि इस देश का बहु वर्ग जो है वो हिंदू है, और अपना हिंदू धर्म वो छोड़ना नहीं चाहता है। इसको आप ज़बरदस्ती नहीं कर सकते कि आप बौद्ध बनिए, जैन बनिए, सिख बनिए, इसलिए कि वहाँ जाति भेद नहीं है। नहीं, ऐसी बात नहीं। वो अपना घर नहीं छोड़ना चाहता है, और हमको अगर वो घर नहीं छोड़ना चाहता है तो हमको भी उनके ऊपर में कोई जो जोर ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए।
फिर हमें सोचना पड़ेगा कि वो अपना घर नहीं छोड़ना चाहता है, तो हमको तो ये तो उत्खनन करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि आपका जो धर्म है वो धर्म और ब्राह्मण धर्म दो अलग अलग धर्म है। तो ब्राह्मण धर्म तो वैदिक धर्म है, वेद उनका प्रमाण ग्रंथ है, धर्म ग्रंथ है, और मनुस्मृति उनका कायदा है। फिर हिंदू धर्म का क्या है? हिंदू धर्म का पुनरुत्थान धर्मात्मा कबीर ने किया है। हिंदू धर्म का संस्थापक कौन है, इन बातों में हम जाएंगे नहीं। हिंदू धर्म सनातन पुरातन इस देश का प्रथम धर्म है, ये वह लोक धर्म भी है, और अब उसकी जो है जड़ें या कौन संस्थापक है इसको उसका शोध लेना कोई ज़रूरी नहीं रह गया है। तो हिंदू धर्म है, ये तो मान्यता है, सभी लोग लिख रहे हैं कि वो हिंदू है, तो हमें भी मान्य करना ही पड़ेगा कि हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म रहा है। फिर हिंदू धर्म अगर है रहा है तो हिंदू धर्म का पुनरुत्थान भी कई बार हुआ है, और प्रमुखता इसके पुनरुत्थान का श्रेय मैं धर्मात्मा कबीर को देता हूँ। धर्मात्मा कबीर ने हिंदू धर्म का पुनरुत्थान किया है, और हिंदू धर्म क्या है इसकी व्याख्या, सविस्तर व्याख्या उन्होंने अपनी वाणी बीजक में की। बीजक में उन्होंने ब्राह्मण धर्म, वैदिक ब्राह्मण धर्म को टोटली जो है उसको अमान्य कर दिया, और फिर बताया कि हिंदू धर्म क्या है। तो आध्यात्मिक तरीके से भी बताया है, और जो है प्रैक्टिकल जिसे हम जीवन में ला सकते हैं, कैसे हम उसका पालन कर सकते हैं, ये भी बहुत आसानी से बताया है। बहुत ही अच्छी दोहे उन्होंने इसके बारे में लिखे बताए हैं। तो हिंदू धर्म का एकमात्र आज अनपोल्यूटेड, जिसमें ब्राह्मण का लवशेष भी नहीं है ब्राह्मण धर्म का, वो है बीजक कबीरवाणी बीजक। और फिर हिंदू धर्म का अब कायदा क्या है? जैसे कि मनुस्मृति ये वैदिक ब्राह्मण धर्म का कायदा है, तो हिंदू धर्म का कायदा डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने हिंदू कोड बिल के नाम से दिया है। अब हिंदू कोड बिल को कुछ कायदे में रूपांतर कर उसके 3-4 कायदे बनाए गए हैं, और वो कायदे हमारे लिए पर्याप्त है। उस कायदे से हिंदू धर्मी लोगों का काम चल सकता है, कोई आपत्ति नहीं उसमें। तो हमें कायदा भी मिल गया है, और हमें धर्म का जो है धर्म ग्रंथ भी मिल गया है। धर्म ग्रंथ है बीजक, और कायदा है हिंदू कोड बिल। जब दोनों चीज़ें हमारे पास में हैं, तो हम वेदों को और वैदिक ब्राह्मण धर्म को क्यों मानें? जब हम वैदिक ब्राह्मण धर्म को नहीं मानेंगे तो एकदम से क्या हो जाएगा कि भारत की सबसे बड़ी, बहुत बड़ी आबादी जो है वैदिक ब्राह्मण धर्म के चुंगल से मुक्त हो जाएगी। जैसे कि हमने कहा कि जो है ऊपर की डाली कट जाएगी, और जो नीचे की डाल जो पेड़ है वो अस्तित्व में आ जाएगा, उसको फल फूल लगेंगे, और वो फल फूल जो होंगे वो समता के होंगे, भाईचारा के होंगे, उसमें जाति भेद नहीं होगा, वर्ण भेद नहीं होगा। तो ये फल आपको दिखाई देंगे। पर ये आपको जो बात करनी है, कहनी है, वो आपको निडर होके कहनी पड़ेगी। अब ये बात कौन कहेगा? ये बात को तो हिंदू ही कहेंगे, और हिंदू कहेंगे, साथ साथ जो धर्मांतर के पहले, बौद्ध बनने के पहले, जैन बनने के पहले, सिख बनने के पहले, मुस्लिम बनने के पहले, क्रिश्चियन बनने के पहले जो हिंदू थे, उनको भी ये बात कहनी पड़ेगी, भले ही वो किसी हिंदू के अलावा किसी और धर्म में आज रहे हो या है, तो भी उनको ये बात कहनी पड़ेगी कि हिंदू धर्म और ब्राह्मण धर्म दो अलग अलग धर्म हैं। इस बात को अगर हम सब गैर ब्राह्मण एक साथ कहेंगे तो 3% ब्राह्मण जो है उनको अपना धर्म अलग है ये कहना ही पड़ेगा। हम उनके दोनों जो है ग्रंथ, धर्म ग्रंथ, वेद और कानून, मनुस्मृति को हम रिजेक्ट कर देते हैं। ये हम खुलेआम कहेंगे, सभी लोग कहेंगे, 97% लोग कहेंगे, तो 3% लोग को ये मानना ही पड़ेगा। जब आप मानेंगे, 97% लोग ये मानेंगे कि आप हिंदू है, हिंदू थे, हिंदू का अभी जो है स्वतंत्र अस्तित्व है, हिंदू का धर्म ग्रंथ है, कानून है,
तो कौन ये कह सकता है कि ब्राह्मण अलग नहीं है? तो ब्राह्मण अलग हो जाएंगे। अब ये ब्राह्मण अलग हो करना ही सबसे पहली प्राथमिकता हमारे ये नेटिव रूल मूवमेंट की या नेटिविज्म की है। नेटिविज्म मतलब हमारा जो नेटिव धर्म है उसको पुनर्स्थापित करना। हिंदू धर्म को हमें पुनर्स्थापित करना है, जो हमारे पहले कबीर जी कर चुके हैं। सारे विश्व में कबीर को मानने वाले लोग हैं, सारे विश्व में कबीर को मानने वाले लोग हैं, और भारत में भी काफ़ी संख्या में है। आप मध्य प्रदेश में चले जाइए, छत्तीसगढ़ में गढ़ में चले जाइए, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, कौन सा प्रदेश है कि जहाँ महाराष्ट्र से नीचे जाएंगे आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, यहाँ तो तमिलनाडु में भी आपको मिलेंगे कबीर पंथ, कबीर को मानने वाले। तो अब पंथ नहीं कहेंगे हम कबीर पंथ नहीं है, ये हिंदू धर्म है। कबीर ने जो बताया वही हिंदू धर्म है, कबीर पंथ नहीं, बौद्ध पंथ नहीं, जैन पंथ नहीं। ब्राह्मण कहते हैं पंथ है, हम नहीं कहते। हम इनको अभी धर्म मानते, स्वतंत्र धर्म मानते। बौद्ध धर्म स्वतंत्र धर्म है, जैन धर्म स्वतंत्र धर्म है, सिख धर्म स्वतंत्र धर्म है। इसी प्रकार से हिंदू जो धर्म है वही, उसका जो कबीर पंथ नहीं है, जो कबीर जो ने जो बताया वही हिंदू धर्म है। तो साथियों, जब हम सारा भारत एक होकर कहेंगे कि ब्राह्मण विदेशी है, पहली बात। दूसरी बात, ब्राह्मण का जो धर्म है वो अलग है, दूसरी बात। तो फिर स्वाभाविक होता है कि इन ब्राह्मणों का हम क्या करें? हमें तो नेटिव सत्ता चाहिए, होना भी चाहिए, क्योंकि हमारा वो हक है। नेटिव सत्ता चाहिए, हमारा वो हक है। तो हमको जो विदेशी ब्राह्मण सत्ता है उसको समाप्त करना पड़ेगा, सत्ता से उनको हटाना पड़ेगा। और फिर ये सत्ता से हटाने के बाद में ये लोग फिर कोई ऐसी गलत हरकतें न करे, इसलिए उनको इस देश से भी निष्कासित करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। किस लिए निकालना पड़ेगा? क्योंकि वो विदेशी तो है ही, साथ साथ हमारे देश के दुश्मन है, हमारे नेटिव लोगों के दुश्मन है। हमारे नेटिव, उनका धर्म जो है अधर्म है, वो मानव कहने लायक नहीं है। तो उनको निकालना पड़ेगा, इस देश से निकालना पड़ेगा, नेटिव नेशन से निकालना पड़ेगा। ये हमारा नेटिविज्म है। नेटिविज्म बहुत ही सरल 3 बातें कहता है। ये एक है पहली बात, तो जो है नेटिव रूल होना चाहिए। दूसरी बात, विदेशी जो है, जो भी विदेशी है, चाहे वो ब्रिटिश हो, फ्रेंच हो, जर्मन हो, जो भी है विदेशी, ये अपना जो है उपनिवेश जहाँ भी करते हैं, वहाँ क्या करते हैं? गुलामी लाते हैं। उपनिवेश में गुलामी आती है। तो हम उपनिवेशवाद के जो है विरोधी है। हम इस प्रकार की उपनिवेश जो है, जैसे ब्रिटिश लोग यहाँ आए और फिर इन्होंने भारत को अपना उपनिवेश बना दिया। जिनका मूल स्थान है इंग्लैंड, उनके मूल स्थान है जर्मन, फ्रांस, और उन्होंने यहाँ अपना उपनिवेश, उप मतलब बीच में कभी कभी रहने वाले, और जिस पे वो सत्ता अपना कायम करना चाहते हैं। तो इस प्रकार का उपनिवेशवाद को हम विरोध करते हैं। और तीसरी बात और महत्वपूर्ण बात है, वो ये है कि हम अमर्याद पूंजी का हम विरोध करते हैं। अब ये सोचने की बात है कि हम अमर्याद पूंजी का विरोध क्यों करते हैं। अमर्याद पूंजी का विरोध इसलिए करते हैं कि अमर्याद पूंजी भाईचारा में सबसे बड़ी बाधा है। वो अपने ही भाई को गुलाम बना देती है, अपने ही भाई को भाई नहीं मानती है, उसे वो एक प्रकार का लेबर मानती है कि हमारे लिए आप काम करिए, हम आपको बस खाने भर की चीज़ें जो है अनाज देते रहेंगे, सर छुपाने के लिए एक झोपड़ी देंगे आपको, बाकी कुछ नहीं है, आप काम करते रहिए। 8 घंटा काम करिए, 10 घंटा काम करिए, 15 घंटा काम करिए, 20 घंटा काम करिए, यहाँ तक कि बॉन्डेड लेबर जैसा वो आपसे काम लेंगे। अमर्याद पूंजी में पूंजीपति होते हैं, 10-20 पूंजीपति होते हैं, जैसे कि आज हम देख रहे हैं अडानी है, जैसे कि
अंबानी है, ये अमर्याद पूंजी की आपको जो है दो उदाहरण आपके सामने है। ये लोग क्या चाहते हैं? ये लोग आपकी खेती हड़प करना चाहते, ज़मीन हड़प करना चाहते, आपको ज़मीन से बेदखल करना चाहते हैं। ज़मीन चाहे वो रहने के लिए हो, खेती के लिए हो, वो सब ज़मीन अपने कब्जे में लेना चाहते हैं, ताकि आप एक छोटे से मकान में आप रहेंगे और आप खेती नहीं कर पाएंगे, क्योंकि खेती की ज़मीन उनके कब्जे में होगी। और आप छोटे से घर में रहकर क्या करना है, आपको दिहाड़ी पे काम करना है। दिहाड़ी पे रोज़ काम पे जाओ, काम करो, रोज़ का जो है पैसा मजदूरी मिलेगी वो ले, उसमें जो आप चला सकते हैं अपनी फैमिली तो चलाओ, नहीं तो मर जाओ। ये है अमर्याद पूंजी का स्वर, जिसे हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते। फिर हमने कहा है उपनिवेश, हमको बिल्कुल ही हम इसको मान्य नहीं कर सकते हैं। और जो है सन ऑफ सॉइल, इसके ऊपर में किसी का राज नहीं हो सकता है। तो ये तीन बातें जो है हम कह रहे हैं नेटिव रूल मूवमेंट के माध्यम से। हमने ये इसी बात को हमने 2017 में यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ नेटिविज्म के नाम से प्रस्तुत किया है। 1 दिसंबर 2017 को हमने सामाजिक माध्यम पे इसे हमने यूनिवर्सल डिक्लेरेशन के नाम से प्रसिद्ध किया है, प्रकाशित किया है। और ये लागू होता है, पूरे विश्व में लागू होता है, क्योंकि ब्राह्मण आज सारे विश्व में फैल गया है। जब ब्राह्मण सारे विश्व में फैल गया, हर देश में पहुंच गया है, तो वहाँ जाति भेद, वर्ण भेद, वर्णवाद, ऊंच नीच, अस्पृश्यता भी पहुंच गई है। ब्राह्मण उस देश के लिए विदेशी है और उपनिवेश के माध्यम से वो वहाँ अपना वर्चस्व कायम करना चाहता है। ब्राह्मण जो है एक प्रकार का अमर्याद पूंजी में विश्वास करने वाला समुदाय है। वो चाहता है कि सारी पूंजी उसके कब्जे में रहे, सारी सत्ता उसके कब्जे में रहे, वो सबसे ऊंचे स्थान पे रहे। इसलिए अब जो नेटिविज्म है और नेटिव हिंदुत्व है की ज़रूरत पूरे विश्व को है। इसलिए हमने यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ नेटिविज्म 2017 1 दिसंबर को हमने इसकी घोषणा की। आप जब इंटरनेट पे गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको नेटिविस्ट डी राउत, नेटिव रूल मूवमेंट, नेटिव पीपल्स पार्टी, मूल भारतीय विचार मंच, सत्य हिंदू धर्म सभा आदि के जो पेजेस है, इस पर आपको इस प्रकार की जो है मालूमात मिल जाएगी। तो ये हमने आपको जो बताना था हमको कि नेटिविज्म क्या है, ये हमने बताया। नेटिविज्म अब गांधीवाद से कैसे अलग है, आम्बेडकरवाद से कैसे अलग है, मार्क्सवाद से कैसे अलग है, ये भी मैं थोड़ा बताने की कोशिश करूँगा। गांधी जी ने कभी नहीं कहा कि ब्राह्मण धर्म और हिंदू धर्म अलग है। बाबा साहब आम्बेडकर ने भी नहीं कहा कि हिंदू धर्म और ब्राह्मण धर्म अलग अलग है। मार्क्स ने भी कहीं नहीं कहा हिंदुस्तान को लेकर कि हिंदुस्तान में हिंदू धर्म और ब्राह्मण धर्म अलग अलग है। तो सबसे पहली बात जो है कि ये तीनों जो विचार है उसमें नेटिविज्म का जो पहला सूत्र है कि ब्राह्मण धर्म और हिंदू धर्म अलग अलग है, इस बात को कहीं भी मान्यता नहीं है। वो सभी ब्राह्मण को जो है वो एक्सेप्ट करते हैं और चाहते हैं कि उनमें परिवर्तन आए, मानसिक परिवर्तन आए। मानसिक परिवर्तन तो आएगा तब आएगा। हम तो नेटिव सत्ता चाहते हैं भाई, मानसिक परिवर्तन नहीं चाहते। सीधी सीधी बात हम कहते हैं कि हम नेटिव नेशन चाहते हैं, विदेशी सत्ता नहीं चाहते, विदेशी लोगों की सत्ता नहीं चाहते। हम अपनी बात को साफ साफ तरीके से बताते हैं। हमारे ऊपर में विदेशी सत्ता, विदेशी आक्रामकों की सत्ता हम नहीं चाहते। हम नेटिव रूल चाहते हैं। तो नेटिव रूल चाहते हैं तो हम आपके हृदय परिवर्तन, मन परिवर्तन की जो है फालतू की बातों में हम उलझेंगे नहीं।
हम चाहते 3% विदेशी ब्राह्मण जिनका धर्म ही अमानवीय है, उसके हमें परिवर्तन की ज़रूरत नहीं है। वो अपना जहाँ जाना चाहे जाए, पर मेरे घर से जाए। मैं अपने घर में उनको रहने नहीं दूंगा, क्योंकि मेरे घर को अब और ज़्यादा खराब करना नहीं है। तो अम्बेडकरवाद, गांधीवाद और मार्क्सवाद में ये नहीं है। नेटिविज्म सीधे सीधे ब्राह्मणवाद, ब्राह्मण धर्म, वैदिक धर्म, इसके साथ में लड़ना चाहता है, खुलेआम लड़ना चाहता है। और हमारा अंतिमता कहना यही है कि जो ब्राह्मण है भारत छोड़े। यही नहीं तो जब जब ब्राह्मणवाद, जहाँ जहाँ लोग, वहाँ के नेटिव लोग, विश्व के जहाँ कई लोग कहेंगे कि ब्राह्मणवाद से हमें खतरा है, तो उनकी लड़ाई में हम उनका साथ देंगे, क्योंकि ब्राह्मणवाद को हमने बहुत ही झेल चुके, हमने झेला है। और इतना दुखद रहा हमारी जो स्थिति रही है कि अब हमें ब्राह्मणवाद को विश्व में कहीं भी हो तो उसको हमें समूल नष्ट करना है। इसलिए फिर अमेरिका में अगर ये ब्राह्मणवाद कल जाके जाता है, पहुंच जाता है, इंग्लैंड में पहुंच जाता है, तो हम इंग्लैंड, अमेरिका और विश्व के सभी देशों से हम यही कह रहे हैं, वहाँ के नेटिव लोगों से, कि भाइयों आप अभी ही सतर्क हो जाइए। आपके देश में ब्राह्मण आएगा, वो वैदिक ब्राह्मण धर्म अपने साथ में लाएगा, जनेऊ लाएगा, सोवड़ा रहेगा, सोवड़ा मतलब अनटचेबिलिटी लाएगा, फिर वर्ण और जाति लाएगा। वो खुद को ब्राह्मण कहेगा, और आप जो नेटिव हैं वहाँ के दूसरे देशों के, उनको वो उनके हैसियत के मुताबिक किसी को क्षत्रिय कहेगा, किसी को वैश्य कहेगा, किसी को शूद्र कहेगा, किसी को अति शूद्र या अस्पृश्य कहेगा। और इस प्रकार से जो है, जो चीज़ उसने हिंदुस्तान में की है, वहीं पूरे विश्व में अपना अलग अलग समय पे दोहराते रहेगा, और वो कभी ख़त्म नहीं हो पाए। इसलिए जो है, पहले वो मित्रता करेगा, फिर आपके ऊपर में चढ़ जाएगा और आपको जो है दीमक की तरह चाट जाएगा, ख़त्म कर देगा। आपका जो नेशन है उसको ख़त्म कर देगा, आपकी मानवीय जो मूल्य है उसको ख़त्म कर देगा। तो इसलिए हमारी जो आपके साथ, पूरे विश्व के साथ में हमारा सद्भाव है विश्व के लिए हम ये सोचते हैं कि पूरा विश्व ही जो है अब ब्राह्मण मुक्त हो जाए। ब्राह्मण मुक्त करना है तो उसकी शुरुआत हिंदुस्तान से ही करनी पड़ेगी। हिंदुस्तान मतलब केवल भारत नहीं है। हिंदुस्तान मतलब हिंदुस्तान जो एशिया का उपखंड है, जिसमें हिंदी समझी जाती है, बोली जाती है, जैसे वो पाकिस्तान है, सीलोन है, नेपाल है, अफ़गानिस्तान है, भूटान है, ब्रह्मा है। इस प्रकार का जो सारा जो है कंट्री है, जो हिंदुस्तान के जो कभी न कभी भाग रहे, हिस्सा रहे, वो सभी जो है हिंदुस्तान के लोग हैं, हिंदू हैं। और हिंदू लोग हैं, हमें हिंदुस्तान एक जो है हिंदुस्तान से, पूरे हिंदुस्तान से सब पहले हमें ख़त्म करना होगा, ब्राह्मणवाद को, ब्राह्मण धर्म को और ब्राह्मण को भी। तो हमें पाकिस्तान हमारा कोई शत्रु नहीं है, हमारा शत्रु बांग्लादेश नहीं है, हमारा शत्रु सीलोन नहीं है, हमारा शत्रु नेपाल नहीं है, हमारा शत्रु भूटान नहीं है, हमारा अफ़गानिस्तान शत्रु नहीं है। हमारा शत्रु है जो है वो केवल ब्राह्मण है और ब्राह्मणवाद है, ब्राह्मण वर्चस्व है, और ब्राह्मणों का हमारे ऊपर में जो कब्जा किया है वो है। हम मानते हैं ब्राह्मण इस देश के दुश्मन हैं। अब ये केवल एकमात्र विचार जो है, जो कहता है खुले खुले, वो है नेटिविज्म, नेटिव हिंदुत्व। और नेटिविज्म की बात मैंने आपको इस प्रकार से कही है। मैं पिछले 44 वर्षों से, 45 वर्षों से नेटिविज्म के लिए ही काम कर रहा हूँ, और मैं अपने आप को नेटिविस्ट मानता हूँ। और ये विचार मैंने अपने आयु के 24वें वर्ष के से अपने भारत में, हिंदुस्तान में देने की कोशिश की है। इसमें मैं कुछ सफल हुआ हूँ, असफल भी हुआ हूँ। सफलता असफलता ये मेरे लिए ज़्यादा मायने नहीं रखती है। विचार
जो है इसे निरंतर चलना चाहिए। ये प्रक्रिया निरंतर चलना चाहिए देश में। चाहे आप इसको कभी देखेंगे कि इसकी गति कम हो गई, कभी गति बढ़ गई है, पर मुझे उम्मीद है कि आने वाले 5-10 साल में इस देश से ये जो भारत है, सबसे पहले भारत ब्राह्मणों को भगा देगा, ब्राह्मण मुक्त हो जाएगा। ये और मैं अगर ज़िंदा भी नहीं रहा तो भी मुझे कोई मतलब दुख नहीं है। मेरे बाद में भी लोग नेटिविस्ट बनेंगे, नेटिविज्म का काम करते रहेंगे, नेटिव हिंदुत्व का काम करते रहेंगे और इस देश को, इस भूमि को, नेटिव नेशन को वो मुक्त ज़रूर करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। इसके साथ में ही मैं अपने विचार यहाँ समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय नेटिव।